जय हिंद दोस्तों। ALP 2024 की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। चलिए एक एक चीज़ को बारी बारी से देखेंगे कब से फार्म भरा जाएगा और आपका कब इसका लास्ट डेट है और इसकी इसकी योग्यता क्या है, कितना कितनी सीट इस बार कितनी कितनी सीट पर वैकेंसी आई हुई है। एक एक चीज़ को बारी बारी से देखेंगे और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए एक एक चीज़ को बारी बारी से देखते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी RRB, डिटेल्ड सेटेलाइट एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 01/2024 पूरा यहाँ पर दिया गया है। मतलब ये RRB, जितना भी RRB है सबका दिया गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP। देखिए एक एक चीज़ को बारी बारी से देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ओपनिंग डेट आपको लेकर एप्लीकेशन का आपका फार्म भरना कब से स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो आपका 20 जनवरी 2024 से फार्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन तो 19 फरवरी 2024 को आपका फार्म का लास्ट डेट रहेगा। फिर इसमें दिया गया है डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशन विंडोज फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन में करेक्शन के बारे में दिया गया यहाँ पर 20 फरवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक करेक्शन मतलब आप चुन सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे दिया गया, देखिए असिस्टेंट लोको पायलट जो पोस्ट होता है वो लेवल 2 का पोस्ट होता है और इसका ग्रेड पे क्या रहता है तो 19,900 और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। बताएंगे आपको इसमें A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या होता है। ठीक है, और आपका एज 1/7/2024 से 18 से 30 रहना चाहिए। पिछला बार जो LP 2018 में वैकेंसी आता है उसमें 18 से 28 ही था। ठीक है, और इस बार टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है तो टोटल वैकेंसी इस पर कितना है तो 5,696 कितना है 5,696। लेकिन देखिए टोटल वैकेंसी 5,696 है। पिछले बार लगभग मतलब 17,000 लगभग वैकेंसी थी। इस बार तो मतलब वैकेंसी कुछ कम आई है, मतलब बहुत कुछ कम आई है कहेंगे। और ये इस बार तो टेक्नीशियन का भी भर्ती भी नहीं आया है। देखिए आगे क्या होता है, टेक्नीशियन का भर्ती आने की संभावना है कि नहीं। देखिए बाकी ये ओनली ALP का वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पर टोटल सीट कितनी है तो 5,696 वैकेंसी टोटल है। चलिए और आगे इसमें देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया। फिर ये देखिए, फिर इसमें देखेंगे हम लोग एक चीज़ को पूरा 25 पेज का मतलब 27 पेज का पूरा। देखिए यहाँ पर A1 मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में दिया गया है हमका। मेडिकल इसमें क्या हो रहा है, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्टेड। देखिए डिस्टेंट विजन मतलब 6/6 होना चाहिए, 6/6 विदाउट ग्लासेज विथ फ्लोगिंग टेस्ट मस्ट नॉट एक्सेप्टेड +2D आना। देखिए ठीक है, मतलब डिस्टेंस में कितना 6 डिस्टेंस विजन हो रहा है 6/6 और 6/6 विदाउट ग्लासेज होना चाहिए। ठीक है, फिर हमें दिया गया नियर विजन कितना होना चाहिए तो 0.6 विदाउट ग्लासेज एंड। फिर दिया गया मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाई बाइनोकुलर विजन और फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन, सब ये सब पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ही दिया गया। फिर और आगे यहाँ पर आगे दिया गया कि सब यहाँ पर देखिए और आगे देखेंगे इसमें हम लोग। देखिए हमारे कम्युनिटी में जो एज लिमिट का छूट होता है मतलब 18 तो जनरल के लिए होता है ना 18 से 30 वर्ष। इसमें SC ST का कैंडिडेट होंगे उनके लिए कितना है तो आपको 5 ईयर्स का छूट दिया गया है। OBC नॉन क्रिमिनल जो लेयर कैंडिडेट्स होंगे उनको 3 ईयर्स का छूट दिया गया है। और एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हु हैव पुट इन मोर देन 6 months सर्विस आफ्टर टेस्टिंग, इनके बारे में यहाँ छूट दिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर पूरा दिया गया है और फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ में। देखिए अब यहाँ पर जो फार्म भरने का मतलब CBT आपका यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर 500 लग रहा है मतलब किसमें का आपका जनरल फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्टेड कैटेगरीज में स्लाइड दिया गया है मतलब 500 लगा है मतलब OBC और जनरल का। और SC ST EBC जो रहेंगे उनको 250 रुपये देना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, देखेंगे मतलब एग्जाम के बारे में हम लोग देख लेंगे और देखेंगे नेक्स्ट इसमें। देखिए यहाँ पर दिया गया रिक्वायरमेंट प्रोसेस। आई कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 RRB, मतलब एक ही RRB को मतलब एक क्या कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एंड ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज टू सबमिटेड, मतलब एक कैंडिडेट एक RRB भर एक RRB में ही भर सकता है, यहाँ दिया गया। ठीक है, फिर दिया गया है कि द रिक्वायरमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेज होने के। फर्स्ट स्टेज होगा CBT 1 होगा। सेकेंड स्टेज में CBT 2 होगा। फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा DV होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ME होगा। ठीक है, इतना मतलब उसका। फिर इंफॉर्मेशन इन एग्जामिनेशन स्केड्यूल एंड वेन्यू विल बी गिवन इन द ड्यू कोर्स थ्रू ऑफिशियल RRB वेबसाइट SMS एंड ईमेल। फिर द रिक्वेस्टेड फॉर पोस्टमेंट ऑफ एनी ऑन द स्टेज ऑफ फॉर एनी
for change of any date and shift will not be entertained under any सर्कमस्टेंस दिया दिया यहाँ पर CBT 1 के बारे में दिया गया, फिर उसके बाद CBT मिला एग्जाम के बाद, ठीक है। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क दिया कि निम्न कीमत है। यहाँ देखिए CBT 1 में क्या क्या होगा आपका। CBT 1 में CBT ड्यूरेशन 60 मिनट 1 घंटा का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा तो 75 रहेगा। 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्किंग रहेगा। आपका नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्सिंग ऑन द CBT 1 हेल्ड इन मल्टीपल ऑप्शन, मतलब आपका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम ही रहेगा। फिर मिनिमम पास 30% अवेलेबिलिटी, UR EWS 40%, OBC NCL 30%, SC 30% और ST 25% में आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है, ठीक है। फिर दिया गया कि मतलब मैथमेटिक्स रहेगा, मेंटल एबिलिटी रहेगा। फिर इसमें आगे दिया गया कि जनरल साइंस रहेगा और फिर आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर सेकंड CBT 2 एक बार में दिया गया, ठीक है। देखिए CBT 2 देखते हैं। CBT 2 में आपका सेल कंप्राइज पार्ट ए पार्ट बी रहेगा, ठीक है। तो टोटल ड्यूरेशन 2 घंटा 30 मिनट रहेगा। टोटल क्वेश्चन 175 रहेगा। पार्ट ए में रहेगा 90 मिनट 100 क्वेश्चन। पार्ट बी में रहेगा 60 मिनट 75 क्वेश्चन। और देयर सेल बी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ भी 1/3 मार्क का रहेगा। फिर यहाँ पर दिया गया वहीं दिया गया, देखिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर यहाँ पर मैथमेटिक्स, जनरल इंटरेस्ट, रीजनिंग एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग मतलब यहाँ पर रहेगा। और सिलेबस फॉर पार्ट बी रहेगा, देखिए पार्ट बी का सिलेबस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। देखो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। इलेक्ट्रिक इंजन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिस्टम इलेक्ट्रिक इंजन, यहाँ देख पार्ट ए मतलब यहाँ पर दिया गया मतलब आपका क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया यहाँ पर। फिर यहाँ CBT की दिया गया है पूरे यहाँ। चलिए कि देख मतलब किस साल में कितना सीट के लिए आया भी देख लेते हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए आपका देखते हैं यहाँ पर कि देखिए अहमदाबाद में कितना आपका सीट है तो यहाँ पर टोटल 238 सीट है। फिर अजमेर में कितना है तो अजमेर में 228 सीट है। बेंगलुरु में देखेंगे तो 473 है। फिर आपका देखेंगे भोपाल में 219 है। फिर देखेंगे भुवनेश्वर में देखेंगे तो भोपाल में 219 है, फिर 65 भी है, ठीक है। मतलब WCR में और WR में पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे, ठीक है। अभी भुवनेश्वर में देखेंगे ईस्ट कोस्टल रेलवे में 280 सीट है। बिलासपुर में देखेंगे तो CR यानी SCR मतलब सेंट्रल ईस्ट कोस्टल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ पर 1192। सबसे ज़्यादा सीट किस में है तो बिलासपुर में सीट सबसे ज़्यादा कितना है तो 1192 और 124 टोटल सीट है, ठीक है। मतलब टोटल करेंगे इसको हम लोग 4 2 6 और 9 2 11 1 1 2 1 3 1316 सीट है टोटल बिलासपुर में, ठीक है। फिर चंडीगढ़ में देखेंगे हम लोग तो चंडीगढ़ में देखेंगे तो 66 सीट है। चेन्नई में 148 सीट है। गोरखपुर में 43 सीट है। गुवाहाटी में 62 सीट है। जम्मू श्रीनगर में आपका 39 सीट है। कोलकाता में 254 और 91 सीट है। मालदा में देखेंगे तो 161 और 56 सीट है। मुंबई में देखें CR और CR में दोनों मिला देखेंगे तो 26 110 फिर 411 सीट, ठीक है। मुजफ्फरपुर में देखेंगे आपका मुजफ्फरपुर और पटना में देखेंगे तो 38 सीट है, देख ना। और प्रयागराज में 241 फिर 45 सीट है। रांची में देखेंगे तो 153 सीट है। सिकंदराबाद में 199 और 559 सीट है। और सिलीगुड़ी में देखेंगे तो सिलीगुड़ी में आपका 67 सीट है। तिरुवनंतपुरम में देखेंगे तो 70 सीट है। सबसे ज़्यादा सीट किस में है तो आपका बिलासपुर जोन में RRB बिलासपुर में सबसे ज़्यादा सीट, ठीक है। देखिए पूरा यहाँ पर दिया गया नेक्स्ट में। और आप अपनी तैयारी में लग जाइए, मतलब सीट के बारे में देखिए कि आप तैयारी में जम के तैयारी कीजिए। और हो सके तो जितना प्रीवियस क्वेश्चन हो सबको उसको ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए। और कोई भी अपडेट आएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे हम। जय हिंद।